आप सबको पता है इस पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी क्रिएशन क्या है? नहीं पता ना? आपको लगता होगा कि कोई बहुत बड़ा तारा है या कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी, या मिल्की वे, या कोई एटम बम, या कोई ऐसा वेपन जो दुनिया को खत्म कर दे। नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएशन एक लाइफ है, और इस लाइफ को जन्म देने का मिरेकल भगवान ने सिर्फ एक औरत को ही क्यों दिया? क्योंकि उस पल वो सिर्फ एक औरत नहीं रहती, वो स्वयं शक्ति बन जाती है, वो जन्म देने वाली एक क्रिएटर बन जाती है। हम उसे हमेशा कोमल कहते रहते हैं ना, पर आप सोचिए, क्या कोमलता कभी कोई चीज़ इनोवेट कर सकती है? वो 9 महीने तक 2 धड़कनें साथ लेकर चलती है। ये इंसान की ताकत तो नहीं हो सकती ना? ये नेचर की अल्टीमेट एनर्जी है, उसके भीतर की शक्ति पूरे यूनिवर्स की पावर है जो कभी हार नहीं मानती। याद कीजिए, जिस लड़की को छोटी सी सुई भी डराती थी, वही लाइफ की सबसे बड़ी पेन को एक छोटी सी स्माइल के साथ पार कर जाती है। और वो सिर्फ एक बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाती, वो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने की ताकत अपने अंदर रखती है। और यही उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस पल वो अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेती है, वो माँ बन जाती है और मजबूती उसकी नियति बन जाती है। वो इतनी ज़्यादा अडिग हो जाती है कि दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी ताकत उसे नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ एक लाइफ की नहीं, बल्कि वो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। और यही रीज़न है कि हमारे ग्रंथों ने उसे जननी कहा है। नारी एक जननी है, वो आराध्य है, उसे साक्षात शक्ति का रूप माना गया, क्योंकि वो सिर्फ पालन नहीं करती, वो नियम बनाती है, वो रचना करती है, वो एक अल्टीमेट क्रिएटर है। आज उस सबसे बड़ी शक्ति को मैं एक प्रणाम करना चाहती हूँ, जिसने आपको जीवन दिया। जन्म देने वाली शक्ति वो हम सब की, मेरी आपकी, हम सब की माँ है। हमने भगवान को तो कब, पर हमें क्रिएट करने वाली शक्ति को हम हर दिन देखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू हर उस दर्द के लिए जो तुमने हमारे लिए सहा। आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इतना दर्द सहकर हमें इस दुनिया में लाने लायक इतना मजबूत बनाया। आपको बहुत सारा थैंक यू।